नमस्कार किसान भाई। आज हम अपने ही नवादा जिला के एक प्रगतिशील किसान जो कि काफ़ी नाम कमाए हुए हैं अपने किए गए कार्यों के लिए, उनसे आज मिलने आए हैं और उनके फार्म से संबंधित जानकारी हासिल करेंगे ताकि आप भी इनके द्वारा दी गई जानकारी को लेकर के आप अपने कृषि रोजगार को बढ़ा सकें और आपको प्रोत्साहन मिल सके। आज इसी कड़ी में आए हुए हैं हम काशीचक प्रखंड के नूरीचक गाँव में, जहाँ पे हमारे साथ हैं सदानंद जी जो कि विभिन्न थीम पर काम कर रहे हैं, समेकित कृषि प्रणाली थीम पे काम कर रहे हैं। इनके पास पशुपालन, वर्मी कंपोस्टिंग, मुर्गी पालन, बत्तख पालन, मछली पालन और साथ में अन्यान भोजन के लिए जो है ये खेतीबाड़ी करते हैं। तो हम अभी इनके फार्म पे आए हुए हैं और हम अभी जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरह से इन्होंने अपना ये जो कृषि का जर्नी है इसको आगे बढ़ाया और किस तरह से इन्होंने प्रोत्साहन हासिल करते हुए इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि आज इनका कृषि में काफ़ी ही बड़ा योगदान और नाम है। तो अभी आप कौन कौन से थीम पे यहाँ काम कर रहे हैं? यहाँ पर हम सबसे पहले तो पशुपालन है। अच्छा। जिसमें कि हम 3 नस्लें की गाय रखे हुए हैं। अच्छा। जो एक होस्टेन फ्रीजियन है, जर्सी है, साहिवाल है। हम तीनों प्रजाति का गाय रखे हुए हैं। कितना गाय है अभी आपके पास? गाय मेरे पास अभी 13-14 गाय है। अच्छा। और जितने भी गाय है कुल मिला करके हमको लगता है कि दूध 75 लीटर लगभग गाय अभी दूध दे रही है? गाय अभी 7 गाय दूध दे रही है। 7 गाय दूध दे रही है और 7 गाय अभी मतलब उस अवस्था में है कि आगे वो गभीन पीरियड में है और कुछ अभी बच्चा देने वाली है। मतलब इसका सालों भर साइकिल चलते रहता है। और इसका जो भी दूध हम है सबको हम डेयरी में भेजते हैं, सुधा डेयरी को। और स्थानीय लेवल पर भी हम करीब 16-17 लीटर दूध हम स्थानीय लेवल पर भी बेचते हैं। कुछ हित पुरान है। मेरे अपने परिवार हैं, उनको भी दूध चाहिए, उनको भी पूरा करते हैं। और जितने भी गाय मेरे पशुशाला में है सभी गाय का हम गोबर का वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। अच्छा। इसको हम बहुत पहले सोचे थे कि एक बढ़िया किसान, प्रोफेशनल किसान तभी बनेगा जब वो हर एक चीज का यूज करेगा। हमारे पास गोबर ऐसे ही सूखता था, चाहे और बहुत सारे किसान का सूखता है। हमने सोचा कि अभी का परिवेश में जितना केमिकल डाला जा रहा है खेत में, जितना पेस्टिसाइड डाला जा रहा है, इससे क्या है कि हम लोग का वातावरण और शारीरिक दोनों हानि पहुंचता है। तो हम सोचे कि प्राकृतिक खेती भी करें इसके साथ साथ। बहुत बढ़िया। और बहुत सारे किसान को जोड़े भी हैं प्राकृतिक खेती में। हाल ही एक ग्रुप भी यहाँ बना है जो कि मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट आया है प्राकृतिक खेती का, नेचुरल फार्मिंग का। तो एक यूनिट हमको भी मिला। इसके बारे में सदानंद जी बात कर रहे हैं तो जो है केंद्र सरकार की योजना ही है जो कि अभी ट्रायल मोड में है और हर प्रखंड स्तर पे एक ग्रुप प्राकृतिक खेती के रूप में बनाया गया है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि आए दिन अभी ये स्थिति हो गई है कि हम लोग यूरिया, डीएपी, एमओपी पे इस तरह से आधारित हो गए हैं कि हमारा स्वास्थ्य तो खराब हो ही रहा है, साथ ही साथ हमारा खेत की स्थिति भी खराब हो रही है। और आपको मालूम होगा कि पंजाब जैसे राज्य में कैंसर एक्सप्रेस तक चलना शुरू हो गई है। कहने का मतलब यह हुआ कि केमिकल की खेती करने के वजह से क्या हो रहा है कि हम लोगों के व्यक्तिगत स्तर पे, जीवन स्तर पे काफ़ी उसका प्रभाव पड़ रहा है और हम लोग विभिन्न तरह के बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। साथ ही साथ उत्पादकता भी घटती जा रही है। इसको ठीक करने के लिए जो है केंद्र सरकार की तरफ से प्राकृतिक खेती थीम दिया गया है ताकि एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको लाया जाए और फिर धीरे धीरे पूरे जो है अपने देश लेवल पे इसको किया जाएगा। उसी के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने अभी बताया कि इनको भी, यानी इनके यहाँ काशीचक ब्लॉक में भी एक प्राकृतिक खेती का क्लस्टर बना करके उसकी खेती के लिए यहाँ दिया गया है। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि ये जो आप पशुपालन में आए या विभिन्न तरह के समेकित खेती में आप जुड़े, इसका आइडिया या प्रोत्साहन या कैसे आपको लगा कि हमको इसी विजन में, अभी लोग बाहर जा रहे हैं, विभिन्न तरह के बिजनेस कर रहे हैं, आपको खेती से लगाव कैसे हो गया, आप पशुपालन में कैसे जुड़ गए? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है ये मानव शरीर जो मिला है, सबसे पहला अपना जिंदगी और दूसरे का जिंदगी के बारे में भी ख्याल रखना। तो जब हम कुछ खेती नहीं कर पाएंगे, जब खुद हम अपने बढ़िया से खेती करके नहीं खाएंगे तो दूसरे को क्या खिलाएंगे और दूसरे को क्या प्रोत्साहित करेंगे। बाहर भी जाएंगे तो 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा, बाल बच्चे सारा परिवार छूट जाएगा। और जो हम यहाँ से बाल बच्चे को दिशा निर्देश दे करके चला रहे हैं, हम आगे आने वाला समय में चाहे अभी भी
एक हम मार्गदर्शक के रूप में खड़े हैं। नहीं, अभी आप हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है। हम आप लोगों को बता दें, जो भी किसान भाई हमारे वीडियो को अभी देख रहे हैं, आप इस बात से अवगत रहिए कि इन्होंने अभी तक ऐसा महारत हासिल कर लिया है कि इनको विभिन्न स्तर पे विभिन्न तरह के पुरस्कार, इवन इनको राज्य स्तर पे और केंद्र स्तर पे भी इनको विभिन्न तरह के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है खेतीबाड़ी करने के लिए। और अभी हमारे जिला के रोल मॉडल की तरह काम करते हैं। एक भी ऐसा कार्यक्रम हमारे जिला का नहीं है जो इनके बिना हो पाता है। उसका वजह है कि इन्होंने उस तरह का मुकाम हासिल किया है, उन्होंने इस तरह का काम किया है, तभी हम इनको जो है अपने और किसान भाइयों को आगे बढ़ाने के लिए इनको आगे रखते हैं, ताकि इनको देख करके और लोगों को प्रोत्साहन मिले और आगे बढ़े। इसमें आपने हासिल तो कर लिया है। हासिल किया मैंने 0 लेवल से किया है, जो कि लोग मेरे गांव वाले जानते हैं कि हमने 0 से कैसे स्टार्ट किया। 2 गाय लाए थे। कितना साल पहले? 17 साल पहले। 17 साल पहले 2 गाय लाए। गाय बड़ी बड़ी थी। कुल गाय लाए थे बेगूसराय से, उत्तर बिहार से। कितना पड़ा था उस समय? उस समय 35,000 एक गाय का 33,000 पड़ा था। ठीक है। और दोनों का हम बच्चा बाछी देख के लिए थे। और उसमें हम वही 2 गाय में इतना मेहनत किए, 2 गाय से दूध से हमारा उसका खाना नहीं जुट पाता था। अच्छा। तो लगा कि लोग कैसे गौ पालन करेंगे, ये संभव नहीं हो पाएगा। अगर हम आज गौ पालन करना छोड़ देंगे तो बहुत सारे किसान पीछे हट जाएंगे, कोई आगे नहीं बढ़ना चाहे। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इसका हम गोबर का भी प्रयोग करें, और इसका बच्चा फिर आगे जाए बढ़ेगा। जब बच्चा तो वो भी मेरा गाय बन जाएगा 36 महीना के अंदर। 26 महीना 36 महीना में गाय वो दोनों फिर गाय बन गई। 4 हुआ, 4 से फिर हुआ 7 हुआ, 6 हुआ, 6 से फिर जा करके 9 हुआ, 9 से फिर 12 हुआ। मतलब हर साल बच्चे बढ़ते गए, कुछ बच्चा को भी बेचते गए, कुछ गाय को बेचते गए। आज हम इस मुकाम पर हैं कि लोग देखते हैं, कहते हैं अरे 2 गाय वाला आदमी आई इतना बड़ा बन गया। अभी क्या है कि अभी हमारे पास 3-4 स्टाफ भी काम कर रहे हैं। 3 को का हम रोजी रोटी चला रहे हैं। जिसको कि कभी अगर बीमारी चाहे कोई तरह का दिक्कत होता है तो उसको यहाँ से नवादा से ले करके पटना तक का इलाज उसका हम करवाते हैं। अच्छा। और वो भी एक बढ़िया जिंदगी जी रहा है। तो हमारा यही उद्देश्य था कि हम नौकरी नहीं कर करके हम इधर करें। हम फौज में जाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन पेट की एक लंबी बीमारी, पूरे हाथ का ऑपरेशन हुआ। हाथ तो जराल था, कट गया एक हाथ। तो कहा कि अभी तू कोई लायक नहीं है। हम कहे अभी बहुत लायक हम हैं। धीरे धीरे हमने काम शुरू किया तो लोग पागल भी हमको कहा कुछ। जिस समय हमने इसको पूरे लीज पर लिया 1 एकड़ को, लोग कहा कि ये पगला गया है, पोखर खता दिया, ये पूरे भरा दिया, फिर जमीन वापस करेगा तो इसका क्या हाल होगा। हम कहे कुछ नहीं होगा, आप लोग 5 साल देखिए। 5 साल के बाद फिर यहाँ एंट्री लेने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। सही बात है। फिर हमने धीरे धीरे कर करके गव विकास से फिर 5 गाय का लोन लिया। अच्छा। सरकार भी हमें मदद। योजना के बारे में हमको, गव विकास के बारे में हमारे किसान भाइयों, हमारे दर्शकों को बताइए। गव विभाग एक ऐसा विभाग है जो कि पशुपालक को 2 गाय, 4 गाय, 10 गाय, 15 गाय तक के प्रोवाइड वो विभाग करवाता है। जिसमें कि 2 गाय 4 गाय तक का है 50% अनुदान, और 10-15 ये बड़ा यूनिट है तो इसमें 40% अनुदान सभी वर्गों को दिया जाता है। तो हमने सोचा कि गाय हम भी रखे हैं तो हम 5 गाय और बढ़ावें। तो मैंने मिनी डेयरी का योजना स्थापित किया। उसमें हमको सब्सिडी भी मिल गया, आर्थिक मदद मिला। वो मिला तो फिर हम वर्मी कंपोस्ट की तरफ इसका गोबर का खाद बनाना शुरू कर दिए। वर्मी कंपोस्टिंग में आप कब आए? कितना दिन पहले से इसका शुरुआत? इससे करीब हम आए हैं वो 2000 जाकर के 2011 में 11 में हमने 14 साल से आप वर्मी कंपोस्टिंग का काम कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। लेकिन मेरा वर्मी कंपोस्ट उतना ही बनाते हैं जितना कि हमारा सप्लाई पूरा हो जाए। मेरा सप्लाई रांची, नेपाल आपका। आप इसको बेच भी रहे हैं? इसको हम बेच भी रहे हैं। अच्छा। इसका केचुआ जो है उसको भी हम बेच रहे हैं। जो किसान नए बनाते हैं वर्मी पीट, उनको हम केचुआ भी प्रोवाइड करवाते हैं। या बढ़िया केचुआ है, सिनिया फोर्टिया सबसे बढ़िया प्रजाति का है, उसको हम प्रोवाइड करके देते हैं कि किसान बनाते हैं। वो देते हैं 250 रुपए केजी। 1 केजी में करीब आपको 500 पीस आएगा। 500 पीस आएगा। तो जो भी किसान भाई, अगर आप वर्मी कंपोस्टिंग करना चाहते हैं तो आपको नंबर इनका हम प्रोवाइड कर देंगे इस वीडियो में। आप जो है वर्मी कंपोस्टिंग के लिए यहाँ से केचुआ भी ले जा सकते हैं। रेट आपको खोल दिए हैं, आप आकर के स्वतंत्र हैं, आकर के इनसे बात करके आप केचुआ भी ले सकते हैं। और जैसा कि अभी बता रहे थे कि ये वर्मी कंपोस्ट जो बना रहे हैं वो विभिन्न स्तर पे बेच भी रहे हैं। यानी कि इनका नेपाल तक वर्मी कंपोस्टिंग, रांची तक वर्मी कंपोस्टिंग संबंधित विस्तार से अभी जानकारी लेंगे। अभी थोड़ा सा हमको आप अपना गौशाला का जो विभिन्न गाय है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये वाली गाय जो है साहिवाल है। अच्छा। ये वाली गाय जो है सो साहिवाल गाय है।
वो देखिए जर्सी है, वो देखिए फ्रीजियन है। फ्रीजियन है, अच्छा। है ना? ये दोनों साहिवाल है? हाँ। दोनों बच्चा दे दिया है या अभी? नहीं, बच्चा देने वाली है। ये बच्चा देने वाली है, वो भी बच्चा, हाँ वो भी पाल खाई हुई है। अच्छा, वो भी बच्चा देने वाली है, वो भी बच्चा देने वाली है, वो भी बच्चा देने वाली है। ये जो चार है, ये चारों जो अभी बच्चा देने वाली है, बाकी हाँ। वो सब जो है गाय, वो बाकी वो सब कौन सी नस्ल की है? 20 लीटर दूध दे रही है। ये कौन सी नस्ल की है? वो है जर्सी। जर्सी है, और ये जर्सी है, और ये दूध कभी इसका बिस्कुट अबे नहीं करता है। अच्छा। ये 10 लीटर पर बच्चा दी। अच्छा। और बच्चा देने के बाद ये 25 लीटर दूध दी। अच्छा। 25 लीटर इसका दूध निकला। नुकसान नहीं होता बच्चा लगातार दूध देते? नहीं, उसका हम डाइट का विशेष प्रबंधन कर रखे हैं। हम जो डाइट इसको देते हैं उसमें हम सभी तरह का मिलाते हैं, जैसे घट्टा हो गया गेहूं का या मकई का, चोकर हो गया, चुन्नी हो गया, नमक हो गया, मिनरल हो गया, उसमें गुड़ हो गया। उसके बाद सरसों का खली अलग से फुला करके देते हैं। तो हम इसका खाना कंटिन्यू सब दिन एक समान देते हैं। एक समान देते रहते हैं। पाल कब खा जाता है बच्चा जन्म के बाद? कितना दिन के अंदर? ये 3 महीना में पाल खा जाती है। 3 महीना में पाल खा जाती है। किसान भाई, आप इनके बात से समझ पा रहे होंगे, कहा भी गया है कि अगर आपको गाय पालन में, अगर आपका जो गाय है वो 90 दिन के अंदर पाल नहीं खा रही है तो आप घाटे का सौदा कर रहे हैं। और देखा जाए इसमें उसका दाना भी दिए हुए हैं। देखिए इसमें जो दाना है सब कुछ मिला हुआ है। अच्छा। सारा कुछ। इसको हम सिझाते नहीं है, गर्म पानी में खौलाते नहीं, हम ऐसे ही कच्चा देते हैं। ये दाना घर में बनाते हैं या बाहर से आप लाते हैं? बाजार से ला के कुल को मिक्स करते हैं, यहीं मिक्स करके बनाते हैं। कुल को मिक्स करके बनाते हैं। क्या चीज इसमें मिक्स है? इसमें चोकर है, चुन्नी है, मकई का घट्टा है। अच्छा। फिर मिट्ठा भी मिला हुआ है। अच्छा। एग्रीमीन है। अच्छा। मिनरल जिसको बोलते हैं। अभी आप बोले नमक भी मिलाते हैं, नमक से क्या फायदा होता है? नमक से जो पशुओं में बार बार आयोडीन के कमी के कारण बार बार पाल का रिपीट करना, वो अपनी पेशाब को चाटना, वो आयोडीन के कमी के कारण ही होता है। और देखिए जितना भी गाय हमारा है, इसका शेड जो हम इस तरह से बनाए हैं, इसका सारा गौमूत्र जो है हम वहाँ नाली पे बांध के स्टोर कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है। जरूरत है फसल में छिड़काने का तो, और अगर यदि जो नहीं है जरूरत तो इस सारे तालाब में चला जाता है। इसको सफाई जो करते हैं, इसका सारा वेस्ट मटेरियल मेरा तालाब में जाता है, जो कि तालाब में हमको मछली को एक्स्ट्रा भोजन देना नहीं पड़ता। वो सब जर्सी है? वो सब जर्सी है। ये होलिस्टियन है? ये होस्टन फ्रीजियन है। अच्छा। ये अभी दे रही है दूध? ये दे रही है 14 लीटर। 14 लीटर दूध दे रही है। और वर्मी कंपोस्ट इधर बगल में है। देखिए कहने का मतलब हमको हुआ कि इस स्ट्रक्चर जो हमने बनाया, एक जगह गाय पालन हो रहा है, इसका टोटल जो गोबर निकल रहा है सो यहीं पर जमा हो रहा है, स्टोर हो रहा है। ठीक है। तो उसके बाद इसका जो गौमूत्र है सब तालाब में जा रहा है। बाकी हमको जैविक खेती करते हैं तो उसमें जो गौमूत्र हमारा पेस्टिसाइड बनाना होता है उसको हम बनाते हैं, तो स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने में भी आसानी है। जो भी पक्का सेट है, जो भी इसका गौमूत्र हुआ सभी एक जगह जमा कर लेते हैं। और मछली पालन में हमको बच जाता है। आमदनी तो किसान को तभी होगा जब लेबर बचेगा, समय बचेगा, साथ में विभिन्न विकल्प अगर जुड़ेगा तभी ज्यादा से ज्यादा आमदनी आप ले सकते हैं। तभी ज्यादा आमदनी ले सकते हैं। और लोग हमको कहते हैं कि एक और इतना हमको 3 लेबर अगर काम करता है तो उसके जगह पर हमको एक ही लेबर काम कर रहा है। हमारा लेबर कॉस्ट बच रहा है, समय बच रहा है। उसके बाद हमारा पूंजी भी कम इन्वेस्ट हो रहा है। जैसे हम वर्मी कंपोस्ट बनाते तो कहीं से गोबर खरीदते तो गोबर मंगनी नहीं मिलता। ये वर्मी कंपोस्ट देखे जरा। उसके बाद हम गौमूत्र कहीं से लाते, उसका भी पैसा लगता है, तो वो सब हमको फ्री में हो रहा है। ये जो आप चैम्बर बनाए हुए हैं 3-4, हाँ, ये तैयार है आपका? ये दोनों ये इस तरह जो है ये हमारा स्टोर किया हुआ है। स्टोर किया बना कर स्टोर किया। देखिए ये स्टोर किया हुआ है। इसको इसलिए हम झाँप दिए हैं ताकि इसका नमी मेंटेन रहे, नमी ना जाए अंदर लौटाइए। तो ये मैंने इसमें से केचुआ निकाल दिया गया है? निकाल दिया गया है। अच्छा, बिना केचुआ का है? ये बिना केचुआ का है। अच्छा। देखिए एकदम चाय पत्ती की तरह भुरभुरा है। बिल्कुल बिल्कुल चाय पत्ती है ना। देखिए वर्मी कंपोस्ट हो गया, बना हुआ स्टोर किया हुआ। इसमें नमी भी भागा हुआ, किसी को हमको देना है तो उसको नमी नहीं रहना चाहिए। सही बात, नमी रहेगा तो मॉइस्चर कम होना चाहिए। और देखिए इधर सब केचुआ इसमें है, ये सब तैयार हो रहा है। ये मैंने अंडर प्रोसेस है। कितना दिन में आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार हो रहा है? 2 महीना। 2 महीना वर्मी कंपोस्ट आपको तैयार हो जाए। देखिए देखिए यहाँ केचुआ। इसमें केचुआ है। एसनिया फोर्टिडा है ना? एसनिया फोर्टिडा प्रजाति का है केचुआ। इस केचुआ में खासियत क्या है कि ये
गोबर को इसको खाने का ज्यादा क्षमता है, ज्यादा तेजी से खाता है और ज्यादा तेजी से खा करके बीट निकालता है। इसी का बीट जो है वर्मी कंपोस्ट बनता है। समझ गए ना। इसको नमी रहने के लिए और ये अंधेरा में क्रियाशील ज्यादा रहता है, इसीलिए पुआल से ढक दिया गया। ठंडा भी आ गया है तो ठंडा से भी इसका बचाव होना चाहिए। ये सब प्रोसेस में है, वो तैयार है, उसमें भी तैयार है। इसमें क्या करेंगे अब, इसको बनाने का हम विधि बता रहे हैं। इसमें हमने देखिए पहला प्रोसेस है कि गोबर डाले, पहले गोबर डाल के इसको ठीक किया। देखिए गोबर डाले हैं, ठीक है, ओके है ना। नॉर्मल गोबर डाला हुआ है, गोबर डाला हुआ है। इसमें केचुआ छोड़ दिया। जब इसको पूरे खा जाएगा तो इस पर फिर हम इतना मोटा, ज्यादा नहीं, 6 इंच गोबर डालेंगे और डालिएगा इसके ऊपर डालेंगे। फिर केचुआ खाने के लिए ऊपर आएगा, फिर हम इस पर 6 इंच गोबर डालेंगे। ठीक है। जब वो खा जाएगा तो फिर उस पर 6 इंच डालेंगे। वैसे लगातार उसको जो है इसको लगातार बढ़ाते जाएंगे, ऊपर आते जाएगा। जब हमको कोई कस्टमर को देना होगा तो उसके लिए देखिए स्टोर है, फिर इसी तरह से यहीं पर स्टोर हम इसको करेंगे। ये आपका बना बनाया है? हाँ, वो बना हुआ है, बन रहा है, उसमें भी केचुआ है। क्योंकि ऑलरेडी उस अवस्था में आ गया है। आ गया, इसमें पड़ेगा। थोड़ा नमी ज्यादा है, अभी नमी ज्यादा है। केचुआ देखिए इसमें खा गया है। केचुआ इसमें गोबर का मात्रा बहुत कम है, इसमें खा गया है। खा गया, सही बात। ये खा गया। अब इसमें पड़ेगा गोबर, और गोबर पड़ेगा और चढ़ाइएगा, फिर उसको ढकिए, फिर लेयर देंगे, फिर ढकेंगे। अभी हटाया इसीलिए ताकि मैंने प्रिपेयर्ड है तो अब लेबर हाँ, देखिए गोबर भी बगल में, कहीं ज्यादा लेबर कॉस्ट भी नहीं पड़ेगा। मेरा गोबर गाय का जो आपका फार्म का गोबर है, हाँ, कुछ खरीद को आप डालते जाते हैं। कभी कभी जरूरत पड़ता है तो खरीद के भी लाते हैं। हाँ। अच्छा, ये कैसे बिक रहा है आपका ये वर्मी कंपोस्ट? ये मेरा 10 रुपए केजी बिक रहा है। 10 रुपए केजी बिक जा रहा है। कितना का आप मैंने बेच ले रहे हैं साल भर में? साल भर में करीब हम 6 लाख के रुपए बेच लेते हैं। 6 लाख का वर्मी कंपोस्ट? 6 लाख का वर्मी कंपोस्ट बेचते हैं। तो ये वेंडर आपका यहाँ आता है या आपको भेजना पड़ता है? नहीं, हमको यहीं से चला जाता है। नहीं तो कोई ऐसा वेंडर है जिनके पास समय नहीं है, तो कस्टमर की मांगे तो पूरी करने के लिए कुछ कस्टमर यहाँ आ नहीं सकते, तो उनको हम प्रोवाइड वहाँ भी करवाते हैं। भाड़ा देना होता है। वेंडर के माध्यम से आप मैंने भिजवा भी देते हैं? आपका कहाँ ये जा रहा है वर्मी कंपोस्ट? ये मेरा जा रहा है नेपाल जा रहा है, बिहार जा रहा है, पटना जा रहा है, रांची जा रहा है। ऑर्डर लगाते हैं फोन पे लगाते हैं? ऑर्डर फोन पे लगाते हैं। ऑर्डर फोन पे कॉल किए कि हमको इतना रिक्वायरमेंट है, इतना रिक्वायरमेंट है, उनको मैं बोल देता हूँ कि आप गाड़ी भेज दीजिए, हम भेज देंगे। वो गाड़ी भेज दिए, ठीक है, नहीं तो हम अपना गाड़ी से पैक करके भेजते हैं या डायरेक्ट ऐसे? नहीं, इस बोरा को हम पैक करते हैं। मेरा अपना बैग है। किस नाम से है? मेसर्स लक्ष्मी भारती इंटरप्राइजेज। वो बैग भी होगा यहाँ पर। आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने वर्मी कंपोस्टिंग को, यानी कि जिस गोबर का मूल्य लोग नहीं समझते हैं, जिसको यूं ही फेंक देते हैं, उसमें बिना किसी लागत के जो है, ये देखिए इनका इसी नाम से वर्मी कंपोस्ट का जो है इनका पैकेजिंग है। मेसर्स लक्ष्मी भारती इंटरप्राइजेज के नाम से इसी में पैकेजिंग करके देते हैं। अभी ये बता रहे थे कि 10 रुपए केजी के हिसाब से बेचते हैं और इनको ऑर्डर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ऑर्डर आता है, गाड़ी आती है, लोड कर देते हैं और इनको पैसा मिल जाता है। सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने ये बताया कि जिस गोबर का हम लोग मूल्य तक नहीं समझ पाते, जिसकी कोई वैल्यू नहीं समझते, इसको ऐसे ही अकस्मात फेंक देते हैं, उस गोबर को इन्होंने बिजनेस में बदल लिया। वर्मी कंपोस्टिंग में केचुआ ला दिया, उसी केचुए से केचुए बन रहे, केचुआ भी ये बेच रहे हैं, साथ में ये गोबर से वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं। उससे 2 फायदे हैं, एक तो केचुआ से और वर्मी कंपोस्ट से इनकम ले, साथ ही साथ जो वर्मी कंपोस्ट ये अपना बना रहे हैं, उसी वर्मी कंपोस्ट से अपने खेत में भी डाल करके उसका लाभ ले रहे हैं। ये सब सागवान जो मेरा है, सागवान 200 पेड़ यहाँ सागवान लगा हुआ है। 9 साल में हमने 3 पेड़ काटा। ठीक है, घर के काम के लिए काट लिया। ये सब क्या है, 4-5 साल में लकड़ी लायक, अभी भी काम चलने लायक हो गया, लेकिन थोड़ा मोटा होगा तो उसका ज्यादा अच्छा होगा, मूल्य ज्यादा मिलेगा। तो ये मैंने रिटायरमेंट के लिए मैं लगाया कि नौकरी वालों को रिटायरमेंट। हम आपको बता दें कि अगर आप किसी तरह का फार्म सेटअप कर रहे हैं तो महोगनी और सागवान 2 ऐसा पेड़ है जिसको आप इनिशियल फेज में, जिस समय आप फार्म सेटअप करना शुरू करते हैं, उस समय में आप इसको लगा लीजिए। इसको जैसा ये बोले अभी रिटायरमेंट प्लान है, मतलब 14 से 15 साल में ये जो है हर पेड़ लगभग आपको 80 से 1 लाख तक की आमदनी एक पेड़ से होगा। तो इन्होंने सही कहा, जैसे कोई आदमी जॉब करता है सरकारी नौकरी तो उसको पेंशन मिलता है, उसको रिटायरमेंट मिलता है, तो इनका यानी किसान भाई का रिटायरमेंट प्लान यही है। अभी बोल रहे हैं कि 200 पेड़ इन्होंने क्या किया, सागवान लगा लिया, यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा हुआ, और अभी 500 पेड़ और प्लॉट में भी लगा के रखे लगाए हुए। तो सोच लीजिए इन्होंने अपना आगे का फ्यूचर प्लान कर लिया। 200 गुने 1 लाख कर लीजिए, कितना का इनकम हो रहा है आपको बताने की जरूरत नहीं है। और आप समझ सकते हैं कि एक नॉर्मल सा किसान अगर अपने सूझबूझ से और तरीके से फार्म सेटअप करे तो कितनी आमदनी ले सकता है। इन्होंने अभी जस्ट बताया कि सालाना इनका
वर्मी कंपोस्ट का टर्नओवर 6 लाख रुपए का है। अब 6 लाख का ये वर्मी कंपोस्ट बेच रहे हैं तो हम उसका कॉस्टिंग हटा लेते हैं, कितना लगभग कॉस्टिंग आ जा रहा होगा? कॉस्टिंग उसमें हमारा कोई कॉस्टिंग नहीं आ रहा है, फिर भी एक मोटा मोटी लेबर चार्ज वगैरह, लेबर चार्ज उसमें खूब तो 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया अगर उसको लाए तो 5 लाख रुपए का इनका शुद्ध इनकम सिर्फ वर्मी कंपोस्ट से। तो आप हिसाब लगा लीजिए कि अगर 5 लाख है तो लगभग जो है इनका 40 से 45 हजार रुपए का मंथली इनकम सिर्फ वर्मी कंपोस्टिंग से हो जा रहा है। और इसमें कोई इनका एडिशनल मेहनत नहीं है, एक लेबर रखे हुए हैं, इनका अपना फार्म सेटअप है, इनका अपना गाय है, 12 से 14 गाय जो है उसी का गोबर यहाँ आप देख पा रहे होंगे रखे हुए हैं, इसी को वर्मी कंपोस्टिंग में यूज करते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग के लिए छोटा सा शेड बनाए हुए हैं और अगर ये चाहे, इनका सेटअप जो है समेकित कृषि का है, अगर ये चाहे तो इसी सेटअप को और बढ़ा करके 6 लाख से जगह 12 लाख भी कर सकते हैं, लेकिन अपने जीविकोपार्जन के लिए और विभिन्न थीम पर काम कर रहे हैं, इसलिए इस पे ये विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं और इतना से इनका काम चल रहा है। जो भी किसान भाई वर्मी कंपोस्टिंग करना चाहते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, उस नंबर पे आप संपर्क करके इनसे जो केचुआ का प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व हो जाएगा, आप इनसे खरीद सकते हैं। और जो किसान भाई अपने बागान के लिए या खेत के लिए वर्मी कंपोस्टिंग की जरूरत है वो भी इनसे संपर्क करके ऑर्डर करके आप ले सकते हैं। इनका पता नूरीचक काशीचक है, नूरीचक जो जगह का नाम है और काशीचक ब्लॉक है, नवादा से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे है, आप यहाँ आकर के भी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा हमको ये बताइए, आपका ये जो छोटा सा सेटअप हम देख रहे हैं, चलिए ये मुर्गी पालन वाला, ये कौन कौन सा मुर्गी आप उसमें पाल रहे हैं? इसमें बनराजा, कड़कनाथ, RIR है ना, यही सब मुर्गी हम पालते हैं। उसका कैसा इनकम है, कितना मेहनत करना पड़ता है और कैसा प्रॉफिट है उसका? वो भी प्रॉफिट उसका भी बहुत सुंदर है, बहुत कम मेहनत है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है उसको खान पान का, है ना। बरसात है उसमें उसका कुछ दवाई आता है उसको देने के लिए हल्का फल्का। और ये 50 दिन में इसका जो रहता है, 1 सप्ताह का चूजा 50 दिन में 1 केजी के लगभग ये भी आ जाता है। तो अभी तक तो हम लोग का भ्रम तो यही है कि 6 महीने में तैयार होता है, नहीं 50 दिन में तैयार हो जा रहा है। 50 दिन में तैयार हो जा रहा है। अच्छा, लेकिन इसको कहाँ आप लोकल स्तर पे बेच देते हैं या इसका भी कहीं मार्केटिंग करते हैं? इसको हम लोकल स्तर पर ही बेचते हैं। अभी लगता है कम है नहीं? अभी लॉट गिराए हैं ने, अभी कम है। अच्छा, अभी निकाले हैं लॉट इसका, है ना? हाँ, इसका देखिए अंडा भी हम बेचते हैं। अच्छा, देखिए इसका अंडा भी 15 रुपए पीस बिक जा रहा है। 15 रुपए पीस बिक जा रहा है। और पर डे अंडा दे रही है? पर डे अंडा देती है। पर डे अंडा देती है। अभी तो मुर्गी बहुत कम गया है। अब फिर मुर्गी आएगा, मुर्गा आएगा साथ में, उसके बाद फिर इसका 6 महीना के बाद ये अंडा भी देता है। अंडा प्रोडक्शन भी कितना दिन तक अंडा देते रहती है? अंडा देते साल में इसको 180 अंडा देने का क्षमता है। आप समझ पा रहे होंगे कि जिसको हम लोग मजाक समझते हैं, एक हम लोग का भ्रांति है कि मुर्गी पालन करता है तो बकरी पालन करेगा, लेकिन आप देखिए कि इनका जो फार्म सेटअप के साथ साथ ये अभी बहुत कम रखे हुए हैं और इसी में ये 200-300 जो इसका बच्चे रखते हैं और उससे 180 अंडे, और एक अंडे की कीमत 15 रुपए है, जो कि एडिशनल है जाड़ा में, जो कि एडिशनल है। गर्मी में 7 रुपए, गर्मी में 7 रुपए। तो मतलब कहने का मतलब हुआ कि एडिशनल इसके लिए अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं, जो लेबर कॉस्ट है उसी में से इनका काम चल जा रहा है और ये कर ले रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे मुर्गियां यहाँ विचरण कर रही है, भी काफी कम है अभी क्योंकि इन्होंने लॉट निकाल दिया। अच्छा, ये जो मुर्गी है कहाँ लोकल स्तर पे बेचते हैं? ये मुर्गी लोकल स्तर पर ही बिकता है। अच्छा। और इसका देखिए लोग कहते हैं कि हमको पैसा होगा तब हम करेंगे, पैसा का अभाव है हम कैसे कर पाएंगे, लेकिन पैसा कोई बाधा नहीं है। देखिए उसमें हमको कोई ज्यादा लागत नहीं लगा। सही बात है, समझ गए ना। इसमें बहुत कम लागत लगा। देखिए बांस पक्का हमने बना दिया, एक दरवाजा दे दिया, बाहर सा जाली लगा दिया आपने, जाली मार दिए। हाँ। इसमें कोई बाहरी पे पला रहा है, कोई बाहरी जीव नहीं इसमें आएगा, ठीक है। और बहुत कम लागत में इसमें 200 मुर्गी आराम से आ जाता है। और एक बगीचा मेरा है, उसमें हमने भी मुर्गी पालन कर रखे हैं। मुर्गी पालन करने का हमको मतलब है कि मुर्गी जो हम बेचिए वो तो हम पैसा कमा लिए, लेकिन मेरा जो मुर्गी खाया फ्री रेंज में भी हो रहा है, कुछ दे दिए लाके वो भी खा रहा है। और उसके साथ साथ जितना ये बीट कर रहा है हमारा पेड़ पौधा को, वो आपको पोषक तत्व दे रहा है, काम कर दे रहा है, दोनों काम कर रहा है। तीसरा काम, इसमें एक भी घास ही जलमने नहीं देता है। इसका जो कोड़ाई उड़ाई जो मतलब कि इसका जो रस ले लेता घास पात, वो भी खरपतवार वो भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल क्लीन है ना? क्लीन है, बिल्कुल क्लीन है। इससे यही फायदा है। तो आप देखिए प्रकृति का नजारा एक प्रकार समझिए। इन्होंने क्या किया,
नॉर्मल सा सेटअप व्यवस्था बनाया है। पशुपालन कर रहे हैं, उससे मिला जुला क्या है, वर्मी कंपोस्टिंग तैयार हो रहा है। वो जो वर्मी कंपोस्ट तैयार है उसको तो बेच ही रहे हैं, साथ ही साथ जो खाली जमीन है फार्म का, उसमें क्या किया, एक छोटा से बाड़ा लगा लिया है। उसमें देसी जो है RIR, कड़कनाथ, विभिन्न तरह की मुर्गियां पाल रहे हैं। इनको मुर्गी के अंडे भी मिल जा रहे हैं, साथ ही साथ मांस पर्पज से मुर्गी भी बेच ले रहे हैं। और क्या हो रहा है कि इसके जो बीट है उससे ये जो लगाए हैं सागवान और इनका अमरूद वगैरह जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उसको न्यूट्रिशन भी मिल जा रहा है। तो मतलब कहने का मतलब हुआ कि सिर्फ बल्ले बल्ले ही है, जो दिमाग इन्होंने लगाया है उससे जितना तारीफ किया जाए वो कम है। और कोई भी किसान भाई अगर चाह लेंगे तो इन्होंने अभी बताया कि 1 एकड़ का इनका फार्म सेटअप है यहाँ पे। इसी 1 एकड़ में आप देख लीजिए कितने कंपोनेंट पे काम हो रहा है। मछली पालन हो रहा है, मुर्गी पालन हो रहा है, गाय पालन हो रहा है, वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट है, साथ में रिटायरमेंट प्लान के लिए इन्होंने क्या किया, सागवान भी लगा लिया है और विभिन्न तरह के फलदार वृक्ष भी लगाए हुए हैं। यानी कि एक साथ विभिन्न तरह के काम करके विभिन्न तरह का आमदनी ले रहे हैं। देखिए, कोई कहता है कि सागवान होगा 20 साल में, 40 साल में, 35 साल में, लेकिन हम चैलेंज करते हैं कि हम 9 साल में सागवान काटे हैं। उसका बीट देखिए नीचे का। हाँ। और ये वाला जो निकल रहा है पौधा, इसका बगल से ये भी पौधा 10 साल में लकड़ी का लायक हो जाएगा। सही बात, तैयार हो जाएगा। डबल कटिंग इसका ले सकते हैं। तो इससे बढ़िया और क्या होगा। देखिए उधर एक पेड़ है, एक पेड़ यहाँ है। ये 9 साल में इनका जो है सागवान तैयार हो गया और अपने घर के घरेलू यूज के लिए इन्होंने प्रयोग किया। आप देखिए इसका ब्रेथ देखिए कितनी चौड़ाई है इसकी, आप देखिए कितनी चौड़ाई है, कितना बड़ा रिंग बनाने का मतलब हुआ कि ये 9-10 साल में ही सागवान को तैयार कर सकते हैं। ये जो भ्रम फैला हुआ है कि 20 साल चाहिए, देखिए ना मोटा मोटा कितना है। देखिए सब तैयार हो गया है लगभग सबकी। देखिए मोटाई काफी अच्छी है। तो कहा गया है कि अगर प्रॉपर नॉलेज हो और अगर आपके पास जुनून और जज्बा हो तो आप कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। हम इनका एक और कंपोनेंट है और जहाँ इन्होंने मछली पालन किया है उस पर थोड़ा सा हम लोग। अच्छा, ओवरऑल बताइए, एक जो आपका 1 एकड़ का फार्म सेटअप है, इसमें अगर सब कंपोनेंट का लेबर कॉस्ट और बाकी चीजें छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल क्या माने सालाना इनकम क्या, इसका क्या टर्नओवर ओवरऑल हो सकता है? देखिए इसका ओवरऑल आपका मेहनत के अनुसार, आपका इस सेटअप से क्या मतलब, मेरा इस अब छाट छूट के आमदनी बताइएगा हमको पूरा। मेरा किसान भाई को समझ में आए कि 30 कट्ठा जमीन अगर आपके पास है तो आप इतना कमा सकते हैं। तो अगर 1 बीघा या 15 कट्ठा भी कर रहे हैं तो आप इतना इनकम ले सकते हैं मोटा मोटी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज है कि आदमी कमर्शियल रूप से करे। जैसे कि मैंने बताया कि 6 लाख का हम वर्मी कंपोस्ट बेच देते हैं, ठीक है, और उसमें 1.5 से 2 लाख का केचुआ भी बेचते हैं। अच्छा, वो एडिशनल हो गया। हाँ, वो एडिशनल हो गया। 1 लाख रुपए जो आपको अगर लेबर कॉस्ट हटा दिया जाए तो 5 + 2 7 लाख का आपका इनकम हो रहा है। फिर हम 4 लाख रुपया दूध में भी कमाते हैं। 4 लाख रुपए सालाना दूध में कमा रहे हैं। दूध में कमाते हैं, ठीक है। उसके बाद मछली है, 1.5 लाख का मछली भी हम बेचते हैं 1 साल में। हाँ, इसमें जो हम 22,000 का जीरा देते हैं, उसके बाद इसका खाना पीना हमारा सब कुछ वहीं से गौमूत्र और गोबर वाला गोबर जो साफ सफाई होता है गौशाला उसका जो आता है उसी से होता है। इसमें देख रहे हैं जो हरा रंग का कवक फैला हुआ है, ये मछली का एक तरह से भोजन है। ग्रास कार्प इसको खा जाएगा। सब मछली खाता है इसको, सब मछली खा रहा है। हाँ, सब मछली खाता है। ऑक्सीजन में प्रभाव नहीं पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव। रात जब होता है ना तो ये अति कम जाएगा। अच्छा, तो ये पानी का रिवॉल्वमेंट कैसे करता है इसका? मोटर लगा हुआ है। मोटर लगा, इसका पानी निकालते भी हैं? वो जब मौसम खराब होता है या तो गर्मी ज्यादा पड़ता है उस समय इसमें क्या है, मोटर से रिसाइकलिंग पानी को करते हैं। ठीक है। ऐसे नॉर्मल डे में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। और इसका पटवन भी हम खेत में करते हैं इसी पानी से करते हैं। वहाँ जो वेस्ट पानी आ रहा है गौशाला का साफ सफाई जो होता है उसका हार्वेस्टिंग के रूप में भी काम कर रहा है। वहाँ पानी का हम बचत भी कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग भी कर रहे हैं। वाटर हार्वेस्टिंग भी हो जा रहा है। वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, इसी से सिंचाई भी कर रहे हैं, इसी में मछली पालन भी कर रहे हैं। इससे हमारा जितना सागवान का पौधा है सबको पानी, एक्स्ट्रा पानी देने का जरूरत भी नहीं है। ये इसी में काम चल रहा है। मतलब कि हमको कहने का मतलब यही हुआ कि समय बचाना है, लेबर बचाना है, कॉस्ट जो है, तभी हम सही आर्थिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। ओवरऑल ऐसा समझिए इनके बात से कि अगर तरीके से एक सेटअप 1 एकड़ में किया जाए और अगर आपने व्यवस्थित तरीके से इसको कोलाइड किया तो आप हर हालत में सालाना 12 से 14 लाख रुपए कमा सकते हैं। जैसा कि इन्होंने अपना कंपोनेंट भी बताया, 5 से 7 लाख रुपए इन्होंने वर्मी कंपोस्टिंग बता दिया, 4 लाख रुपए इनको दूध से आमदनी हो जा रहा है, तो 7 4 11 मान के चलिए। ये जो मुर्गी पालन का इनका सेटअप है इसमें भी 1.5 लाख रुपया, लगभग 1-1.5 लाख रुपया का आमदनी हो जा रहा है।
और 1.5 लाख का इससे हो रहा था। 11 3 14 लाख रुपए तो मुँह जवानी इन्होंने बता दिया, और जो कि सही भी प्रतीत हो रहा है। साथ ही साथ इन्होंने जो रिटायरमेंट प्लान की बात की है, 200 जो पेड़ लगाए हैं जो 10 से 14 साल में तैयार होगा, उनसे भी इनकी आमदनी होगी। तो जो किसान भाई इस बात को सोच करके परेशान हो जाते हैं कि हम किसान हैं, हम तो मजबूर हैं, हम क्या कर सकते हैं, इस मिथ्य को इन्होंने गलत साबित करते हुए देखिए किसानी से ही ये आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। ये पौधा कम से कम तो 20 इंची का आ चुका है। कितने साल हो गया? लगभग 9 साल हुआ है। 9 साल, सबका 9 साल है। सबका 9 साल हुआ, सबको हम एक बार लगाया। 20 साल में हमको 70% पेड़ जो है कट जाएगा। मेरा रिटायरमेंट सेफ हो जाएगा। आपका रिटायरमेंट सेफ हो जाएगा। लोग कहते हैं कि किसान का नाम लेने से संकोच करते हैं, हम भी पहले करते थे। अभी जितने भी हमारे भारत सरकार का योजना है, बिहार सरकार का योजना है, जितने हमारे जिले में साइंटिस्ट हैं, राज्य में साइंटिस्ट हैं, उनसे अगर जुड़ करके फार्मिंग किया जाए तो लोग एक अच्छा खासा आमदनी कर सकते हैं और एक अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। आप इतना ही से समझ सकते हैं कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा गांव है, मेरा इतिहास पहले का भी कुछ 17 साल पहले से भी जान रहा है लोग कि हम कैसे जी रहे थे, अभी कैसे जी रहे हैं। समय कहने का मतलब हुआ कि किसान सफल तभी होगा जब समय के साथ साथ वो भी अपने बदलाव लाते जाए। तो किसान क्या है, एक ही काम से वो सब नहीं कर पाता। अभी हमारे बच्चे, एक बड़े बड़े वाले बच्चे हैं, वो मर्चेंट नेवी में है, उनके पीछे हमको कम से कम 14 लाख रुपया खर्च हुआ। सही बात। अभी वो 1.25-2 लाख रुपया सैलरी उसको मिल रहा है। एक बड़ी बच्ची है, वो बीएड कर रही है। छोटी वाली बच्ची है, उसको हम अपने विभाग में जोड़े हैं, बीएससी एग्रीकल्चर करवा रहे हैं कि तुम बीएससी एग्रीकल्चर करो, एक मेरे साथ चलना है। और ये 20 साल में ये प्लान हमारा ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा। 20 साल से पहले हमको इससे दुगना तिगना एरिया में और हमारा सेटअप कर लेना है। मैंने दुनिया को हम दिखाने के लिए किए कि आप 20 साल का लीज अपना नहीं मेरा है, अपना है 5 कट्ठा वहाँ 20 साल का लीज लिए हुए हैं। हाँ, टुकड़ा टुकड़ा प्लॉट मेरा है। हाँ, वो तो अब सभी का है। बंदोबस्ती नहीं होने के कारण हमारे बिहार में थोड़ा सा जो खेती बाड़ी है वो कठिन हो गया है। उसी वजह से जो इनोवेटिव फार्मर है उनको मजबूरी में जो है लीज लेना पड़ता है, लीज लेकर के काम करना पड़ता है। आप सोच के देखिए कि अगर ये इनका अपना होता जमीन तो ये 20 साल का जो प्लानिंग किए है ये आगे और मॉडिफाई करके उसको 40 साल पहुंचा सकते थे। लेकिन इनकी मजबूरी है कि 40 साल में जो भी इनका सेटअप लगाया हुआ है उसको इनको हटाना पड़ेगा, नहीं तो इनको नुकसान। अमरूद क्या बता रहे थे आप? ताइवान अमरूद है, वहीं से मंगवाए हैं? हाँ हाँ। कितना पेड़ मंगवाए? ये मंगवाए थे हम 5 पेड़। 5 पेड़ मंगवाए तो एक पेड़ यहाँ लगाए और एक मेरा 1 बीघा का प्लॉट में और है, वहाँ पर 500 पेड़ सागवान लगाए हैं, महोगनी है, वहाँ भी बगीचा लगाए हुए हैं हॉर्टिकल्चर से कि हमको खाने पीने का भी सारा सामान हो जाए। वहाँ नींबू है, अनार है, उसके बाद संतरा का भी पेड़ है, उसके बाद आपको ये क्या बोलता है मौसमी है, आम है, आम में भी 4-5 वेराइटी का आम है, केला है। मतलब ओवरऑल सारे थीम पे धीरे धीरे करके जुड़ रहे हैं, सारे थीम पे काम छोटा छोटे बिल्कुल बिल्कुल जो कि सही समझ है। वो आम्रपाली आम है, ये वाला ये वाला थोड़ा काम करने की जरूरत आपको लग रहा है? काम कर नीचे से छटनी जरूरी है, उसमें कुछ आ रहा है? नहीं नहीं, इसमें नीचे अभी क्या है जान रहे हैं, इसको नीचे छटनी का कोई जरूरत नहीं है। छटनी वहाँ किया जाता है जहाँ की उसका कल्ला बहुत अधिक है, धूप नहीं पहुँच रहा, जड़ है वहाँ पर। नहीं, इसका जड़ तो ठीक है, जड़ के पास धूप हवा जाना चाहिए, अगर वैसा है तो कोई दिक्कत नहीं। ये हमको 2 मन आम फल देता है। अच्छा, हर साल ये आम फलता है। ये देखिए, ये जो आम है ये मलिका है, मलिका यहाँ पर है। ये भी जहाँ जहाँ जगह प्रॉपर तरीके से मिला है वो एकदम प्रॉपर शेप एंड साइज में आया है। जरूरी है ना। सब्जी उब्जी लगाते हैं कि नहीं? सब्जी उब्जी लगे करते हैं। देखिए खाने भर लगाते हैं, आलू मेरा ही खाने भर लगाते हैं। हाँ, खाने भर लगाते हैं, सब उतना कहाँ से कर पाएंगे। नहीं, सही बात। लेकिन खाने होने के लिए अपना सारा कुछ कर लेते हैं। ये आपका निजी है जमीन? हाँ, ये जमीन निजी है आपका? ये निजी हो गया, उधर निजी हो गया। हरा चारा के लिए वहाँ पर है 1 एकड़, उसमें हम हरा चारा लगा के रखे हैं। यानी कि अपना खाने के लिए अपना सब्जी उब्जी अपने उपजा ले रहे हैं ना? हाँ, अपने उपजा ले रहे हैं। ये आपका कितना में तालाब है? ये तालाब है 12 कट्ठा में। 12 कट्ठा में कौन कौन सा वेराइटी इसमें डालते हैं? इसमें रेहू है, ग्रास कार्प है, उसके बाद कतला है, नैनी है। मतलब 4 प्रजाति का मछली हम तीनों लेयर में, जो पलने वाला मछली है तीनों लेयर का मछली को डालते हैं हम। इसमें अलग से मैंने खाने के लिए फीड नहीं डाल रहे हैं आप? जो भी अलग से हम नहीं डालते हैं, इसलिए नहीं डालते हैं, देखते हैं ये अधिक भोजन होने का ये सूचक बता रहा है। पानी जो एकदम ग्रीन हो गया है, गंदा भी गंदा ये पानी नहीं है, ऊपर से कवक है। ये पानी एकदम साफ है। देखिए नजदीक से तो पानी, उसको अगर हटाइएगा एकदम पानी साफ दिखेगा। देखिए जहाँ पर गिर रहा है
तो इसमें आपका जो भी फार्म का वेस्ट यानी काऊ यूरिन काऊ डंग का जो भी वेस्ट आ रहा है सो इसी में जा रहा है, सब इसी में ये खाने का भी काम कर ले रहा है और उससे मैंने मछली पालन भी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये पूरा चारों तरफ आप लगा दिए हैं, ये सागवान लगा, सागवान, इसको पानी पटाने का कोई जरूरत नहीं, ये भी तैयार हो रहा है धीरे धीरे। मतलब किस महीने में इसको निकालते हैं इस मछली को? इसको हम निकालते हैं जाकर के मई जून में। मई जून में निकालते हैं। मई जून में डाले होंगे आप? हाँ, मई जून में डालते हैं, फिर निकाल कर फिर लगा दिए। कहाँ से उसका लाते हैं बीज वगैरह? लाते हैं कोई बढ़िया देख लेते हैं हैचरी, वहाँ से ले लाते हैं। वैसे तो हम लाते हैं बेनार मोड़ के पास से, बिहार शरीफ से। अच्छा। वो अच्छे बच्चे देते हैं तो इसलिए वहीं से मछली का बच्चा हम ले लाते हैं। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि इन्होंने लगभग जो भी समेकित कृषि प्रणाली का कंपोनेंट है उसको ऐड करके अपना जीविकोपार्जन करने के लिए एक बेहतर आमदनी ले रहे हैं। अभी इन्होंने बताया इनके 3 बच्चे हैं जिसकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ करते हुए अपना जीविकोपार्जन करते हुए और एक अच्छी स्थिति में अपना इसी 9-10 साल के फार्म से इन्होंने अपना सारा सेटअप तैयार किया है। आइए इनसे हम विस्तार में जानेंगे कि ये जो काम कर रहे हैं उसकी आइडिया, ट्रेनिंग और इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें ट्रेनिंग भी देते हैं और क्या क्या चीज़ें करते हैं उसके बारे में स्वागत करते हैं आपका। और हम इसी कड़ी में इनसे विस्तार से इनके जो भी थीम है समेकित कृषि के, पशुपालन, वर्मी कंपोस्टिंग, मुर्गी पालन, मछली पालन, साथ में उद्यानिक फसलें, विस्तार से जानकारी लेंगे। अच्छा, हम इतना देर बात किए आपसे, बिल्कुल ये चीजें तो समझ में आया कि 14 लाख 15 लाख कमा लेंगे एकड़ों में, मैंने 1 एकड़ में आप 14-15 लाख का सालाना जी बचत की बात की है। लेकिन हमको जानने में इसमें इंटरेस्ट है कि परेशानी क्या क्या होता है। कमाई तो हो जाता है, लोग यही सब कमाई सुनते हैं कि वो 15 लाख पता चला कि उनको सफलता नहीं मिला। तो हम मूल रूप से जानना चाहेंगे कि इतना दिन का जो आपको 15 साल का जर्नी में आपको शुरू से अलग अलग थीम भाई, जब आप बताइए कि क्या क्या परेशानी है या क्या क्या सावधानी रख सकते हैं जिससे हमारे किसान भाई जो भी करना चाहेंगे या जो कर रहे हैं उनको नुकसान ना हो बल्कि आपके तरह ही वो फायदा कमा सके। आप क्या क्या सावधानी रूप से गाय में क्या समस्या आता है जिससे मैंने आपका गाय मर जाए या फिर गाय का दूध देना बंद कर दिया, वो समस्या हमको बताइए। क्या समस्या आता है और कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं? गाय में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इसका 2-3 मुख्य बातें हैं जिस पर कि अगर ध्यान रखा जाए तो परेशानी ना के ही बराबर आएगा। जैसे गाय में परेशानी सबसे ज्यादा क्या आता है? बांझपन का, उसके बाद आता है उसका किलनी का, उसके बाद उसका आता है पेट में जूं का, कीड़ा का। और ये 3 चीज जो है, यही 3 चीज गाय में अगर ध्यान से नहीं देखता है किसान तो ये 3 चीज गाय को लेकर डूब जाएगा। जैसे पशु प्रबंधन सबसे पहला है कि आप उसका रख रखाव किस तरीके से कर रहे हैं। अब मौसम हमारे यहाँ 3 तरह का है, तीनों मौसम में किस किस बातों पर ध्यान देना है। दूसरा नंबर, पशु को चारा दाना जो दे रहे हैं वो क्या संतुलित रूप से दे रहे हैं कि असंतुलित रूप से दे रहे हैं। संतुलित का मतलब बताइए कि संतुलित में क्या देना है? हम बहुत सारे लोगों से पूछते हैं गाय के बारे में तो लोग कहते हैं, बहुत सारे हमारे ग्रामीण भी जो हैं कहेंगे गाय हमें हमारा समस्या है, गाय बार बार रिपीट करती है, उसके बाद गाय को जल्दी दूध नहीं बढ़िया देती है। तो ये सब किलनी बहुत है, क्या करें, किलनी से परेशान है, चमोकन से। तो देखिए ये पशु प्रबंधन के अंतर्गत में सारा कुछ आ जाएगा। पशु प्रबंधन के अंतर्गत क्या आएगा? सबसे पहला नंबर उसका संतुलित, हम चारा दाना क्या क्या दें, क्या क्या चीज है जो कि उस संतुलित होता है, उसका क्या क्या देना चाहिए। तो उसको देने के लिए आप एक बनाइए, एक रूल बनाइए जिसमें कि आपको मकई का घट्टा हो, चोकर हो, चुन्नी हो। अब चुन्नी हो, उसमें नमक हो, उसमें मिनरल मिक्सचर हो, उसके बाद उसमें थोड़ा गुड़ भी हो, उसके बाद सरसों का खल्ली हो, मतलब कि प्रोटीन, आयोडीन, उसके बाद फास्फोरस है ना। ओवरऑल कहने का मतलब हुआ कार्बोहाइड्रेट, ये सारा जब मिलेगा उसके बाद उसमें जो कमेगा उसको पूरा करने के लिए हम लोग पशु पूरक आहार कहते हैं जो कि मिनरल मिक्सचर होता है। ये बात कर रहे हैं TDN और TCP का बात समझ रहे हैं, टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट और टोटल क्रूड फाइबर की बात कर रहे हैं। अगर आपका जो भोजन दे रहे हैं अगर उसमें ये सब चीज संतुलित मात्रा में होगा तो आपका गाय समय पे पाल भी खाएगा, सही से दूध भी देगा, बीमारी नहीं आएगा और ये जो कुछ बीमारियों का बात कर रहे थे उसकी समस्या से आप ग्रसित नहीं होंगे। ओवरऑल कहा गया है
कि अगर आप सही तरीके से उसका प्रबंधन करें, देखभाल तरीके से करें, तो आपको नुकसान नहीं होगा। अच्छा, हमको एक चीज और जानना है, मूल रूप से इसमें वो थनैला का समस्या से सारा किसान परेशान होता है, उसका वजह क्या है? देखिए, थनैला का जो मुख्य वजह होता है कि हम पशु को बांध देते हैं कहीं ऊंचा नीचा जगह पर, कहीं वहाँ पर एक थोड़ा वो टुकड़ा आ गया, मिट्टी का आ जाए या ईंट का आ जाए या पत्थर का आ जाए और गाय बैठ गई। वो क्या होता है कि चाहे अधिक देर तक गाय अधिक दूध देने वाली है, गाय बैठी हुई अधिक समय तक बैठी रह गई, तो उससे क्या होता है कि उसका थोड़ा थन सूजन आ जाता है। कुचलाता है, जिसके चलते सूजन आ जाता है। तो वैसा अवस्था में पशुपालक को ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे पशु में अगर थनैला का लक्षण आ गया है तो उसका तुरंत ट्रीटमेंट हम शुरू कर दें। मेरे पशुओं में भी आता है, लेकिन आता है तो तुरंत उसका हम दवा ववा देते हैं। और इसमें सबसे बड़ा चीज़ होता है कि बुखार आता है। बुखार आने के साथ साथ उसको दर्द हो जाता है, भोजन कम कर देता है, उसका दूध का औसत घट जाता है। लक्षण है, ये लक्षण है। उसके बाद आपको है कि ये किलनी जो है, पेट का कीड़ा जो है, ये तो दोनों परजीवी है। एक पेट के अंदर रहने वाला है कृमि, जिसको कि हर एक सीजन जब जब चेंज करता है, सीजन चेंज होता है उस समय कीड़ा की दवाई देना चाहिए। उसके बाद अगर किलनी को नहीं देखना है तो पशुशाला को अपन जो भी किसान बंधु सुन रहे हैं, तो हम इस चैनल के माध्यम से उनको डायरेक्ट हम कहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि वो पशुशाला जो है पक्का सेट कर निश्चित रूप से बनवाएं। इसलिए कि ये चिमोकन जो है ये बहुत दिन तक भूखा रहने वाला जीव है, बहुत दिन तक 6 साल तक भूखा रहने वाला ये जीव है। एक बार खून चूसेगा 6 साल तक वो अंदर में कहीं भी बैठा रहेगा। वो रहता है कहाँ? या तो आप जिस नाद में खाना दे रहे हैं उसके नीचे में रहेगा, देखिएगा, नहीं तो आपका जो रूम बना हुआ है उसमें अगर यदि प्लास्टर नहीं किया हुआ है तो उसका जो होल रहेगा, होल है उसमें जाके रहेगा, उसी में अंडा देगा, उसी में बच्चा देगा, उसी से तैयार होगा। गाय को चमोकन सबसे ज्यादा और पेट का कीड़ा परेशान करता है। बार बार गर्भ नहीं रखना, बार बार पाल खाना, ये क्या है? ये भी कीड़ा का ही लक्षण है। भूख नहीं लगना, दूध का औसत घटना, ये सब पेट में कीड़ा रहने के बाद ही होता है। और चमोकन जो है ऊपरी परजीवी है, ये क्या करता है? ये बहुत सारी बीमारी को जन्म देता है। तो ये 2-3 चीज है जो कि कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है। जो पशुपालन करना चाहते हैं तो चीजें सही हो जाएगी। इतना पर अगर ध्यान रखें, जैसे मेरा पशु जितना भी है, आप देख सकते हैं कि एक भी चमोकन कभी भी नहीं होता है, कभी चमोकन होता ही नहीं। इसलिए नहीं होता है, जब ठंडा का दिन आ गया अब तो गाय धोवाएगी नहीं, अब उसका पसीना चलेगा नहीं, गंदगी उसमें ज्यादा होगा नहीं, उसमें चमोकन नहीं होगा। चमोकन जब भी होता है तो जा करके मार्च अप्रैल से शुरू, तो उस समय अगर पशुशाला सही है तो उसमें क्या है कि धो दिए, उसको साफ सफाई रखें। हम नियमित रूप से पशुशाला को साफ करना है। कभी कभी चूना उसमें मार देना है या फिनाइल मार देना है, लेकिन हम अधिकांशतः तालाब से जुड़ा हुआ है तो हम फिनाइल नहीं मार करके हम चूना ही मारते हैं, इसलिए कि चूना में कैल्शियम भी है और गलत सलत सारा बैक्टीरिया को मारता भी है। तो कहने का मतलब हुआ कि पशुपालन अगर करना है तो नए नए टेक्निकल रूप से जुड़ करके करना है, और कोई डॉक्टर से संपर्क, ट्रेनिंग होनी चाहिए, जानकारी होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, इसमें किसी तरह का बीमारी आता है तो आप डॉक्टर से संपर्क में होंगे? अगर छोटा मोटा बीमारी है तो उसको तो हम खुद संभाल लेते हैं। अगर इससे ज्यादा हुआ तो हम बगल में डॉक्टर साहब हैं, उनसे बुला करके उनसे दिखवा लेते हैं, नहीं तो फोन पर भी कहीं से। अच्छा, इसका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब पाल जो खिलाते हैं, कहाँ से मंगवाते हैं? वो जो है पटना से आता है, नहीं तो हरियाणा से आता है उन्नत नस्ल का। बिहार में भी 2-3 गो सीमेंट सेंटर है जो कि सीमेंट को देता है, और बाकी हरियाणा से भी आता है। मतलब पाल खिलाने समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी बुल जो रही है, जिस बुल का वो सीमेंट आ रहा है, वो बुल बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए और बढ़िया जगह से होना चाहिए, तभी आपका जो है आने वाला जो बच्चा होगा वो बढ़िया नस्ल का तैयार होगा। अगर आप बुल सीमेंट मतलब सही सीमेंट का चुनाव नहीं कीजिएगा तो आपको जो बच्चे आएंगे वो सही नहीं हो सकते हैं, उसमें मरने की संभावना बन सकती है। और एक हम थनैला की कड़ी में ही एक आपसे बात करेंगे कि थनैला की एक और वजह बनता है कि क्या होता है कि हम लोग जब तक, जैसा कि आप बता रहे थे कि जर्सी में आपका 10 केजी दूध दिया, फिर आया तो फिर 25 केजी, मतलब लगातार देते रह गया। लेकिन पशुपालन में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि आपको जब बच्चा आपका माने वो गर्भवती है, उससे 3 महीना पहले तक आपको दूध जो है छुड़वा देना चाहिए। दूध छोड़ता नहीं, जर्सी उर्सी बहुत दूध देता है तो अपने से नहीं छूटेगा। तो छुड़ाने का तरीका है कि आप क्या कीजिए,
एक एक छिमी उसको धीरे धीरे मैंने टाइम जो है कम करना शुरू कीजिए। शुरू में थन फूल जाएगा लेकिन उससे परेशानी नहीं है। और जो थन है, थन का मुंह जो होता है उसमें पैक करने के लिए एक केमिकल आता है, मैंने लिक्विड आता है, उससे वो पैक किया जाता है। अगर आप उसको पैक कर देंगे और उसके बाद धीरे धीरे उसको जब बिस्खाएगा तो उस गाय में कभी भी थनैला, उससे दो चीजें होगा। पहला तो आपका बच्चा जब जनन होता है तो उसमें मिल्क फीवर की समस्या बनी रहती है। मिल्क फीवर की समस्या बनने के कारण क्या है कि अभी गाय आपका दूध नहीं दे रही है, एक बैग से आप दूध तो लास्ट तक ले लिए, उसके बाद जब फिर से जनन हुआ तो ज्यादा मात्रा में दूध देती है, तो गाय के शरीर पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है और मिल्क फीवर होने की संभावना बन जाती है। उस स्थिति में हमारा गाय डैमेज भी हो जाता है। तो अगर थनैला और मिल्क फीवर से बचना है तो कोशिश ये करिए कि जो भी पशु आप पाल रहे हैं उसको जब वो गर्भवती, मैंने उसका अगला बच्चा आने वाला हो उससे 3 महीना पहले कम से कम उसको सुखा दीजिए। जो भी जर्सी नस्ल की है, होल्स्टीन फ्रीजियन जो ज्यादा दूध देती है, बिसुक्ति देखिए इसमें क्या है कि हर पशु का, हर आदमी का अलग अलग प्रवृत्ति होता है। हमने पशु को इतना रखे हुए, कुछ है जो कि 3 महीना पहले भी बिस्खा जाती है, उसको छोड़ देते हैं। हम बिस्खाने का तरीका 3 तरीका अपनाते हैं। जैसे पहला नंबर उसका खाना कम कर देना, दूध का प्रोडक्शन कम जाएगा, उसको कम किए। अगर उससे नहीं रुका तो फिर क्या करते हैं कि उसको एक संजा छोड़ दिए, एक संजा छोड़ के कर दिए। हाँ, एक टाइम 1 टाइम किए, 1 टाइम करने के बाद उसको उस तरह से खींचते हैं 4-5 दिन 6 दिन, फिर अल्टरनेट कर दिए, ताकि उसका मतलब कि उसका जो है थन पर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। और कुछ ऐसा भी गाय हमारे है, हम जो अब की बार जो हम जिंदगी में पहली बार देखे, जर्सी आपको बता रहे थे, उसको हमने खाना पीना सब कम कर दिया तो खन में नहीं खाए, नहीं खाना 8 दिन तक छोड़े। अब गाय दुबला हो रही है, दूध भी नहीं कम रहा है तो क्या करते, हम कहे चलो ट्रायल हो जाए, इसको ट्रायल करके देखते हैं। अच्छा। उसको खाना जो था उसका पूरा मात्रा में फिर डोज देना शुरू कर दिया। वो 10 केजी देते रह गई और उसके बाद बच्चा भी दे दिया। अच्छा। और बच्चा देने के बाद फिर वो 25 केजी दूध की। ये तो काम धेनु टाइप हो गया नहीं? काम देखिए होता क्या है कि हर आदमी, हर जानवर, सबका एक अलग अलग सिचुएशन रहता है, समझ गए ना? वो अलग अलग परिस्थितियों से बना होता है। तो उसमें आप जब तक आपका एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, अगर हमारे पास ये एक्सपीरियंस नहीं होता तो हमारा वो गाय तो खराब हो जाती। बिल्कुल 10 किलो दूध लेकर के वो दूध भी नहीं सूख रहा था। दूसरा नंबर वो गाय दुबली होती, गाय टूट जाती। जो आप अभी मिल्क फीवर का समस्या बता रहे हैं, वो भी समस्या उसमें आता। लेकिन है क्या, जब हम पशु को पूरे संतुलित रूप से दे रहे हैं और वैसी अवस्था में एक्स्ट्रा भी भोजन डालते हैं, एक्स्ट्रा डालते हैं कि ताकि इस पर कोई प्रभाव ना पड़े। किसान भाई आप समझ पा रहे होंगे, जब आप किसी भी कार्यशैली में जाते हैं तो आपको अपना अनुभव और सिचुएशन बेस्ड अनुभव यूज करना चाहिए। सही ट्रेनिंग और सही प्रबंधन से आप जो है रोजगार को सही तरीके से, पशुपालन हो या जो भी कृषि आधारित आपका काम है, उसको सही तरीके से प्रबंधन करके आप ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप सही तरीके से आपका अनुभव रहा और आप अपना समय दे रहे हैं तो आपको रोजगार में नुकसान नहीं होगा। अच्छा, हमको थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। हम वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में तो जान लिए कि आप इस तरह से बनाए, हमको ये बताइए कि इस वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग आप जब करते हैं किसी खेत में तो क्या फायदा आपको समझ में आता है, हमको ये जानना है। इसको पहला नंबर तो ये जो है, जैसे अभी हम पशुपालन के बारे में बता रहे थे, उसको मैंने अगर संतुलित आहार दिया तो उसका सारा कुछ ठीक रहेगा, सिस्टम ठीक रहेगा। उसी तरह हमारे वर्मी कंपोस्ट में जब हम अपने खेत में डालते हैं, कोई पौधा में देते हैं, तो इसमें क्या है कि इसका जो भी होता है उत्पाद, चाहे जो पौधा होता है, ऐसा नहीं कि इसको दिए तो पूरा तेजी से विकास कर गया फिर रुक गया। इसका जो दिया हुआ रहता है वो धीरे 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 लेते रहता है, और जितना जरूरत पौधा को है उतना ही खाद से वो लेता पाता है। इसमें अनियंत्रित हो नहीं कि खा लिया पूरा ले लिया, पौधा बहुत ऊपर चल गया, वैसा नहीं होता है। लॉन्ग टर्म तक काम करता है, लॉन्ग टर्म काम करता है, सस्टेनेबिलिटी भी काम करता है। आपका मिट्टी की जो उर्वरता है उसको धीरे धीरे बढ़ाता है। वो तो बाद की बात है, मिट्टी का उर्वरकता बढ़ाया, हमारा जो भी उत्पाद हुआ वो बढ़िया हुआ। तीसरा नंबर उसका जो प्रोडक्शन हम किए, अगर हम DAP, यूरिया, पेस्टिसाइड डाल करके कर रहे हैं सब्जी का खेती, चाहे धान हो, गेहूं, कुछ भी हो, तो जितना हम प्रोडक्शन लेते हैं यूरिया और DAP डाल करके, पेस्टिसाइड डाल करके,
तो इसमें क्या है, इसको डालने के बाद उससे दुगना प्रोडक्शन लेते हैं। जैसे टमाटर लगाए तो टमाटर देखिए, आप सदा देखिएगा कि कोई भी पेड़ में देखिएगा टमाटर फरल है, पेड़ पूरा सूख गया और टमाटर पक पक के पीला पीला होल है, लाल लाल होल है, ऐसा देखते होंगे। लेकिन अगर ये खाद का इस्तेमाल किया होता है, बैगन हो, बैगन हमारा चलता है भर बैसाख तक, लॉन्ग टर्म काम करता है, इसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा देता है, खाने में भी उसका टेस्ट अच्छा लगता है, मिट्टी का गुणवत्ता में भी सुधार करता है। यही हम इसमें देखते हैं वर्मी कंपोस्ट में। लेकिन कॉस्टली पड़ने के कारण किसान भाई सब नहीं खरीद पाते हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर आप बना तो सकते हैं, बना तो आप सकते हैं, आप बनाइए, आप किसके पास जानवर नहीं है। प्राकृतिक खेती से जुड़िए। इसका अगर यूरिया जितना दे करके आप हरा कर रहे हैं पौधा को, इसका आप बना लीजिए पेस्टिसाइड गौमूत्र का, तो उससे ज्यादा ही काम करेगा और लॉन्ग टर्म काम करेगा। तो किसान भाई जैसा कि बता रहे हैं, वर्मी कंपोस्टिंग का बेनिफिट तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर महंगा पड़ रहा है तो आप वर्मी कंपोस्ट खुद से भी तैयार कर सकते हैं। उसके लिए सरकार की योजना भी है, 3 फीट बनाने की योजना है, और उस पर सरकार जो है अपना सब्सिडी भी दे रही है। आप उस योजना का भी लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ पोल्ट्री मैन्योर, जो कि जिसकी आपको समझ नहीं है, पोल्ट्री मैन्योर अगर आप प्रयोग कर देते हैं तो आपकी खेत की उर्वरता बढ़ सकती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकृति की जो चीज़ें हैं उसको अगर फिर से मिट्टी में डाला जाए तो हमारा मिट्टी का पैदावार फिर से बढ़ जाएगा और हमारा उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाएगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो आप कर रहे हैं। प्रशिक्षण के बारे में आप बात कर रहे थे, आप क्या क्या चीज़ का प्रशिक्षण कराते हैं और आपके यहाँ किस तरह से? देखिए, हम प्रशिक्षण यहाँ पर जिला से ग्रुप के द्वारा आता है, चाहे यूनिवर्सिटी के भी बच्चे आते हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल के लिए, आत्मा के द्वारा आते हैं। तो उन सभी को हम देते हैं मशरूम का, पशुपालन का, वर्मी कंपोस्ट का, मुर्गी पालन का, मछली पालन का, हॉर्टिकल्चर में बागवानी का देते हैं। मतलब ये सब यानी विभिन्न थीम पे आप ट्रेनिंग प्रोवाइड बिल्कुल लोगों को कर रहे हैं। और जो किसान भाई अगर उत्सुकता रखते हैं, इनका पता आपको मिल जाएगा वीडियो में, आप आकर के इनसे मिल सकते हैं और इनसे अपना राय मशवरा लेकर के, इनसे अगर समझ लेना है तो समझ लेकर के भी आप खेती में आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि विभिन्न तरह के थीमों पर ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। उसका वजह है कि अग्रणी किसान है और इनोवेटिव किसान है, तो इनको जिला में होने वाला जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय विभिन्न तरह के कार्यक्रमों में ये जाकर पहले खुद ट्रेनिंग लिए है, उस लायक बने हैं कि आपको ये ट्रेनिंग दे रहे हैं और आगे दे पाएंगे। अच्छा, एक टूक बताइए हमारे किसान भाई को कि खेती बाड़ी करना, यानी कि ये जो सेटअप आप लगाए हैं, ये करना बाकी व्यवसाय से कैसे बेहतर है और क्या करना सही होगा कि नहीं, आप हमको ये बताइए। देखिए, हम शुरू में भी आपको बताए थे और लोगों को कहना चाहते हैं कि हम बहुत सारे जगह बैठते हैं, बहुत सारे शिक्षित लोगों के साथ, बड़े बड़े ऑफिसर लोगों के साथ, वो बोलते हैं सदानंद जी पैसा तो कमा लिए, क्या पैसा हम खा पाएंगे? अगर यदि आप लोग किसान के द्वारा अगर यदि जो कोई बढ़िया प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या हम पैसा खाएंगे? पहला नंबर तो एक सही बात है, खाने के लिए तो आपको उपजा हुआ अनाज ही चाहिए, उपजा हुआ ही अनाज चाहिए। और दूसरा नंबर, अभी के समय में आदमी का खान पान इतना दूषित हो गया है, इतना डीएपी 10 किलो 15 किलो डीएपी आलू में, प्याज में डाल करके प्रोडक्शन किसान कर रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर आपको जिंदगी मिला है मानवता के नाते, हम मानवता के नाते बात करते हैं कि अगर मानवता के नाते आपने जन्म लिया है एक इंसान में, तो एक इंसान के तरह जिए और लोगों को इंसान की तरह ही कीमत दे। हम 14 किलो डीएपी दे करके आलू उत्पादन किए, मार्केट में बेच दिए, जो भी खाया वो जहर खाया। ये मानवता हमें पसंद नहीं है, आदमी के लिए भी सही नहीं है और खेत के लिए भी सही नहीं है। और लोगों को भी हम कहेंगे कि पैसा कमाना एक अलग चीज है, लेकिन लोगों को एक समाज सेवा करना ये अलग चीज है। आप ये भी तो है, आप आगे आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं? जिस खेत में आप 14 केजी यूरिया यूज कर रहे हो, कल को जाकर क्या उत्पादन देगी? वो कुछ नहीं लेगा, उसको तो आने वाला दिन में हो सकता है जो दे रहा है। अभी चेतावनी है बिहार का भी। हम हाल ही एक सेमिनार में बैठे हुए थे, वहां पर स्पष्ट रूप से कहा जा रहा था कि अभी कैंसर ट्रेन चल रही है पंजाब से दिल्ली, कुछ दिन में बिहार नहीं है कि बिहार से चलेगी, बिहार से चलेगी नहीं। अभी आप पता कीजिए कि आपका बिहार में सबसे ज्यादा हॉस्पिटल कैंसर का खुल रहा है अभी के टाइम में। सही बात है, ये पता करने वाली बात है। तैयारी कर ली है सरकार। अच्छा, आने वाले बिहार में क्या होगा। अच्छा, एक और चीज बताइए, आपको फाइनेंशियल हेल्प, या जो किसान उन्हें उस तरह से फ्रॉड नहीं है या फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, उनको फाइनेंशियल हेल्प कहाँ से मिलेगा
वो किस तरह से मदद लेकर के ये रोजगार को कर सकते हैं? देखिए, जो किसान बंधु करना चाहते हैं, सबका अलग अलग विभाग बना हुआ है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में 14-15 विभागे हैं। जिनको अगर गाय का पालन करना है वो गौ विकास से जुड़ जाएं। जिनको बकरी पालन करना है वो पशुपालन में जाकर के पशुपालन पदाधिकारी से मिल लें। जिनको मछली पालन करना है वो मछली मत्स्य पालन पदाधिकारी से मिलें। मतलब सभी के पदाधिकारी जिला लेवल पर बैठे हैं, उनसे मिलें। और अगर उनको कोई तरह का दिक्कत होता है तो सीधा हमसे संपर्क करें, उनको रास्ता हम बता देंगे कि आपका काम कैसे कैसे होगा। लोग क्या करते हैं कि जानते हैं कि हमको सरकार का ऑफिस जाना पड़ेगा, तो पता नहीं क्या क्या कागज देना होगा, नहीं होगा, उसके चलते संकुचित होकर के घर में भी बहुत सारे किसान रह जाते हैं। जो कि हम साफ तौर पर उनको एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप अगर करना चाहते हैं तो आप सीधा ऑफिस जाके संपर्क कीजिए, और आपको अगर रास्ता के बारे में पता नहीं तो हमसे संपर्क करें, आपको हम रास्ता बताएंगे कि कैसे कैसे आपको जाना है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी थीम पे अगर आप काम करना चाह रहे हैं, आपका चाह है, तो उससे संबंधित डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के लोग से आप मिलिए। बैंक है जिससे आप लोन ले सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक है, या विभिन्न तरह के ग्रुप में जुड़ करके आप अपना फाइनेंशियल सपोर्ट भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ सदानंद जी बोल रहे हैं कि अगर आपको परेशानी हो रही है योजना के में लाभ लेने में, क्या करना है नहीं करना है, तो आप इनसे संपर्क करके उस योजना का लाभ ले सकते हैं। इतना सारा बात के साथ लास्ट में हम दो ही टुक कहेंगे कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। इस शब्दावली के जो मुहावरे हैं इसको इन्होंने साबित कर दिया है। तो अभी भी समय नहीं बीता है, आपके पास अभी भी समय है। अभी उठिए, जागिए और निकल पड़िए कृषि के विभिन्न बेहतर भविष्य के लिए, आप अपने बेहतर भविष्य के लिए, और जुड़ जाइए कृषि से, ताकि आपको भी आमदनी हो और आप भी अपने निजी जीविकोपार्जन के लिए किसी और के भरोसे न रहें। और ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है और इसको आप अपना करके अपनी जीवन शैली को ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपसे बस लास्ट एक किसान भाइयों के लिए पूछेंगे, एक शब्द में बताइए आपकी जिंदगी कृषि से कैसे बदली? हमारी ज़िंदगी कृषि से, हमने बहुत जगह जा कर के प्रशिक्षण लिया, प्रशिक्षण प्राप्त कर करके फिर हमने काम शुरू किया तो बहुत जगह हमको संघर्ष करना पड़ा। लेकिन हमें एक कहना होता, हम जानते हैं, परिश्रम एक ऐसी चाबी है जो कि भाग के फाटक को खोल देती है। इसलिए इंसान को परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम करने वालों को कभी हार नहीं होता है। नदी किनारे बैठने से बढ़िया उस मझधार में तैर करके देखे कि असली तैराक कौन है और जिंदगी क्या है। चलिए, तो जिंदगी के नाव पे आप भी सवार होइए और समेकित कृषि प्रणाली के विभिन्न कंपोनेंट है उसको अपनाते हुए अपनी जीवन की नैया को भी पार लगाइए। इसी शब्द के साथ हम आज का जो पॉडकास्ट है, इंटरव्यू समझिए या इनकी जीवन की जो जर्नी है, गाथा है, इसको समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से जो भी किसान इस पॉडकास्ट को सुनेंगे शायद उनके जीवन में कोई असर लाए। अगर इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक किसान भी अगर इस रास्ते पे चल दिए तो हमारा और आपका किया गया पॉडकास्ट सफल हो जाएगा। निश्चित सफल होगा। और आपको भी हम धन्यवाद देंगे कि आपने हमारी जो भी टेक्निकल बात है उसको आपने किसान बंधु के बीच साझा करने के लिए कोशिश किए और हमको बीच में लाए। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।